कभी सोचा है अगर मौत तुम्हें एक बॉक्स के जरिए मिलती तो क्या तुम उसे खोलते? ये कहानी है पॉली की, एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हर दिन स्ट्रगल, हर पल अपने आप से लड़ती हुई वो खुद से कह रही थी, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलते ही तो सामने एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी होती है। आंखों में उदासी, हाथों पे बैंडेज, जैसे किसी ने उसकी एक उंगली काट दी हो। वो धीमी से कहती है, मैं अपना बेटा का इंतज़ार कर रही हूँ, अब तक नहीं आया। बाहर बहुत ठंड थी, जिस वजह से पॉली उसे थोड़ी देर के लिए अंदर बुला लेती है और उसके लिए पानी लेने चली जाती है। लेकिन जब पॉली वापस आती है, वो औरत अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है और धीमे से कहती है, अब मैं शुरू करने वाली हूँ, अब से ये तुम्हारा है। उसके बॉक्स से एक पुरानी आवर ग्लास निकालती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम मरने वाली हो, अब ये संभलना तुम्हारा काम है। पोली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उससे बॉक्स के साथ उस घर से निकाल देती है। जाते जाते वो औरत ये भी कहती है, मैं ये किसी को नहीं बोला, तुम भी मत बोलना, मुझे ये सपना जैसा लगा, मैं उठ नहीं पाई, तुम भी नहीं उठ पाओगी। थोड़ी देर बाद जब पोली अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है, खिड़की से देखती है वो बॉक्स सड़क के बीच पड़ा है और वो बूढ़ी औरत गायब। वो घर के अंदर आ जाती। अगले दिन उसकी भांजी एली की बर्थडे पार्टी के लिए कुछ ड्रेस ट्राई करने लगती है। तभी उसे रूम में उसकी मॉम जैसा किसी को देखती है। फिर वो अपनी मॉम से बात करते हुए पूरी रूम की तलाशी लेती है, उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो फायरप्लेस के पास बैठ के अपनी मॉम से बात कर रही थी। तभी वो देखती है ये बॉक्स उसके सामने। पोली उस आवर-ग्लास की रेत को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं गिर रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है, तुमने अभी शुरू नहीं किया, जिससे पोली अपने मॉम पे शक करती है। मैंने आपको आवर-ग्लास के बारे में नहीं बताया, जिससे वो कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, असल में ये बूढ़ी बूढ़ी औरत है जो ये बॉक्स पोली को दिया। इतनी देर से उसकी मॉम की आवाज़ में बात कर रही थी और कहती है, तुम मरने वाली हो, अगर इसको पूरा नहीं किया तो 3 चीज़ें चाहिए इस बॉक्स में। कुछ ऐसा जिससे नफरत है, जो तुम्हें चाहिए, जिससे तुम्हें प्यार है। जो भी अंदर जाएगा सिर्फ तुम तय करोगी। हम और मैं जान जाएंगे अगर झूठ बोला तो। थोड़ी देर बाद पोली अपना सीक्रेट बॉक्स को उस बॉक्स में रखती है जिससे नफरत है। बॉक्स को बंद करके फिर से ओपन करती है। सीक्रेट गायब हुआ कि नहीं, अफसोस उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे पोली को ये सब कोई मजाक लगा। थोड़ी ही देर में वो आवर ग्लास स्टार्ट हो जाता है और पोली उल्टी करने लगती है। उल्टी के साथ एक चाबी मिलती है। फिर वो अपने पड़ोसी से मदद मांगने जाती है, किसी को कॉल करने के लिए। वो औरत इतनी बिजी होती है कॉल पे, वो पोली को अपना फ़ोन दे ही नहीं रही थी। अचानक से वो औरत चाकू से अपने आप को मारने लगती है। लास्ट में ये कहती है, कोई भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, हम हर जगह है। फिर पोली अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसकी डैड का कॉल आता है। पोली कहती है, आप मर चुके हो, आप वो नहीं हो, तुमने जैसा कहा मैंने ऐसा किया। इससे वो कहता है, जिससे तुम्हें नफरत है, ना कि जिससे होनी चाहिए। हम दोनों ही तुम्हारा झूठ समझ जाएंगे। मतलब पोली जिससे नफरत करती है ये सीक्रेट नहीं है, कुछ और है। फिर वो अपने अलमारी से अपनी डैड की तस्वीरें देखने लगती है। शायद वो कैंसर से मरे होंगे और एक जीसस का लॉकेट लेती है। तभी पीछे से आके एक ओडेट फेस वाला, शायद वो उसका डैड है, उसे धक्का देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद पॉली उस लॉकेट को उस बॉक्स में डालती है, जिससे वो नफरत करती है, क्योंकि उसका डैड और पॉली रोज प्रे करते थे। फिर भी वो नहीं बच पाया, जिससे पॉली को उस लॉकेट से नफरत हो गया। थोड़ी देर बाद जब उस बॉक्स को ओपन करती है, वो लॉकेट गायब था। फिर से वो आवर-ग्लास स्टार्ट हो जाता है और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आईने के सामने जाती है, उसे उसकी खुद की ही परछाई बात कर रही है। कहती है, तुम मर चुकी हो, और उसके हाथ में एक वायर कटर भी होता है और वो उस आईने को तोड़ देती है और एकदम से वो वायर कटर पोली के हाथ में होता है। तभी पोली के सिस का कॉल आता है। वो उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम बता क्यों नहीं रही? हे, तुम यहीं पर हो, ये मुझे पता क्यों नहीं रही है? इससे पोली उसे दरवाज़ा खोलने को मना करती है। पोली अपनी सिस के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दरवाज़ा, खिड़की पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। फिर वो उस बॉक्स के पास जाके कहती है, क्या चाहिए तुम्हें?
तभी उसका टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें उसकी भांजी एली की वीडियो ऑन हो जाता है, जिसमें पॉली एली की पैर की उंगलियों का तारीफ कर रही थी। मतलब उस बॉक्स को अब एली की उंगली चाहिए, जिससे पॉली अपने पैर की एक उंगली काट के उस बॉक्स में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है वो उंगली उधर ही पड़ा है। मतलब इस बार फिर से पॉली गलत निकली और वो जाके उस आईने में अपने शैडो से पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, जिससे उसे अपना इंडेक्स फिंगर कटी हुई दिखती है। फिर वो अपना उंगली काट के उस बॉक्स में रख देती है। थोड़ी देर बाद देखती है वो उंगली गायब, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। फिर पॉली अपनी बहन के घर जाके देखती है उसका सिस और एली मर चुकी है। अब फिर से कॉल आया एली के आवाज़ में, जिससे तुम्हें प्यार। फिर वो एली के थोड़ा सा बाल काट के उस बॉक्स में डाल देती है। थोड़ी देर बाद वो बॉक्स में एली का बाल गायब हो जाता है। इधर एली और उसकी मॉम जिंदा हो जाती है। तभी अचानक से एली अजीब सी हो जाती है और पॉली के ऊपर चाकू से स्टेप करती है। फिर पॉली की आंख खुल जाता है और उसके सामने वो ये बॉक्स होता है। पॉली उस बॉक्स से अपनी जान की भीख मांगती है और अपने चेन और ब्लड देती है। और तभी उस बॉक्स से एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उस बॉक्स को लेके किसी के घर में जाती है। पॉली उस लड़की से माफ़ी मांग रही थी। फिर वो अपने बॉक्स निकालती है और कहती है तुम मरने वाली हो। मतलब जैसा उस बूढ़ी औरत ने पॉली के साथ किया था, ठीक वैसा ही पॉली उस लड़की के साथ किया। मतलब ये एक श्राप जैसा था। जिसके पास वो बॉक्स जाता है वो उस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे पॉली ये बॉक्स उस लड़की के घर दे आती है। इसके बाद पॉली अपने घर में होती है। तभी वो बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है वो चाहता है मैं तुम्हें मार दूँ, जिससे उन दोनों में हाथापाई होती है। पॉली उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। वो मौत के बहुत करीब थी। जाते जाते उसने कहा मेरा घर में कोई आया, ये बॉक्स दे गया, मैं अपना सब कुछ दे दिया, बस कभी मौत से मत डरना, इस बॉक्स को यही चाहिए, कह के मर जाती है। फिर पॉली उस पल के बारे में सोचने लगती है जो कुछ पॉली के साथ हुआ। चारों ओर उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन जब पॉली का आँख खुलता है तो वो देखती है उसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया और बाहर वो उस औरत को देखती है जो मर चुकी थी। वो तो बिल्कुल ठीक है। वो एली से मिलती है। इसके बाद पॉली उस लड़की के घर में जाके उस बॉक्स को वापस देने को कहती है। इससे वो लड़की पॉली को पहचानने से मना करती। फिर वो आगे जाने लगती है। तभी उसका फिर से कॉल आने लगता है। वो अपना कॉल रिसीव नहीं करती। इधर दूसरी तरफ वो लड़की अपने घर में होती है उस बॉक्स के साथ और रूम की दीवारों पे लिखा हुआ था किसी से मत कहना, किसी पर भरोसा मत करना, किसी के मत सुनना, वो झूठ बोलते हैं। और बगल में अपनी मॉम डैड की लाश पड़ी हुई थी। मतलब ये लड़की भी इस ट्रैप में फंस गई और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।